नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ क्योंकि क्लास 8th का मैंने वीडियो बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले 7th का सिलेबस ख़त्म किया है। अभी मैं 8th का ही वीडियो डालूँगी। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 8th NCERT हिंदी, ये सबसे कठिन समय नहीं, कविता में से लघु प्रश्नों के उत्तर। ठीक है बच्चों, तो वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम टू वॉच टिल एंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कविता से छोटे प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, ये कविता से ही छोटे प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर मैं इसके बाद आपके NCERT की पुस्तक के प्रश्नों, अभ्यास के प्रश्न और भाषा की बात डालूंगी। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं छोटे प्रश्नों के उत्तर। कविता में प्रतीक्षा कौन करता है? कौन करता है प्रतीक्षा कविता में? आपने कविता पढ़ी होगी। तो बच्चों, कविता में प्रतीक्षा परिवारजन करते हैं, मीन परिवार के लोग करते हैं। जन होता है लोग। कविता की भाषा कौन सी है? अब इस कविता में जो भाषा प्रयोग की गई है वह कौन सी है? तो इस कविता में मीन ये जो हम कविता कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कठिन समय नहीं है। कविता की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली में लिखी गई है ये कविता। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं का क्या अर्थ है? अब इसमें पहले आपको ये अर्थ समझना होगा कि इस कविता का ये अर्थ क्या है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, इसका अर्थ है हमें विपत्तियों का सामना यही सोचकर करना चाहिए कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि जो विपत्ति आपके सामने खड़ी है उससे भी और कहीं बड़ी विपत्ति आगे जीवन में आ सकती है। तो हमें विपत्तियों का सामना यही सोचकर करना चाहिए कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। सरल शब्द का विलोम शब्द। अब सरल का जैसे हमारे वर्ड शब्द होते हैं उसी के अनुसार हम उनको विलोम शब्द या विपरीतार्थक या ऑपोजिट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सरल शब्द का विलोम शब्द है कठिन। कविता का मूल भाव क्या है? मीन इस कविता का मूल भाव बताना है आपको कि क्या कहना चाहता है कवि। तो इसमें जो इस कविता का जो मूल भाव है वह कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाकर बैठी है? चिड़िया जो है आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि उसने कुछ अपनी चोंच में दबा रखा है। तो क्या दबाकर बैठी है? चिड़िया अपनी चोंच में बच्चों तिनका दबाकर बैठी है। क्या दबाकर बैठी है? तिनका। मंजिल तक जाती रेलगाड़ी का क्या सिद्ध करती है? कविता में इसका बात आई है कि मंजिल तक जाती रेलगाड़ी, तो इसका क्या सिद्ध करती है? इसमें क्या कौन सी बात सिद्ध होती है इससे? मंजिल तक जाती रेलगाड़ी ये सिद्ध करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता मिल जाता है। चाहे जितनी मर्जी कठिन परिस्थितियां हों, हमें उनका सल्यूशन मिल जाता है। कठिन परिस्थितियों का भी रास्ता हमें मिल जाता है, हमें कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों। सूरज डूबने पर जल्दी आने के लिए और कहता है और क्यों? कौन कहता है? यहाँ पर शायद एक वर्ड मिसप्रिंट है। सूरज डूबने पर जल्दी आने के लिए कौन कहता है और क्यों, ये होना था। कौन कहता है और क्यों? तो सूरज डूबने पर जल्दी आने के लिए
प्रतीक्षा करने वाला कहता है, जो वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है, वो करने वाला कहता है। क्योंकि क्यों कहता है, क्यों का अर्थ है क्योंकि रात होने पर बाहर रहना जो होता है असुरक्षित होता है, मीन ठीक नहीं होता। कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है हमें रात के समय में। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये बात कही गई है, प्रतीक्षा करने वाला कह रहा है। क्यों कह रहा है कि रात होने पर बाहर रहना असुरक्षित है। कवित्री ने किस काल्पनिक कथा की बात की है? तो यहाँ पर कवित्री ने कौन सी काल्पनिक जो कथा है उसकी बात की है इस कविता में? तो बच्चों, इसमें कवित्री में नानी की वह कहानी जिसमें अंतरिक्ष के पार से संदेश लाने वाली बस के बारे में बताया गया है। नानी जो कहानी सुना रही है कि अंतरिक्ष के पार से संदेश लाने वाली बस के बारे में बता रही है ना कहानी कविता में, तो उसी के माध्यम से कवित्री ने इस काल्पनिक कथा की बात की है, उस कहानी के माध्यम से। क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि अंतरिक्ष पे बस जाती है, अगर जाती है तो आप ही सोचो ज़रा। तो इसीलिए ये काल्पनिक कहानी है, यही काल्पनिक कहानी है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये बात जो समझे आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कवि के अनुसार ये सबसे कठिन समय क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कवि के अनुसार ये सबसे कठिन समय? आपके विचार से सबसे कठिन समय कौन सा हो सकता है? तो बच्चों, यहाँ पर कवि के अनुसार जो है सबसे कठिन समय क्यों नहीं है? क्योंकि हिम्मत और विश्वास बनाए रखने के कारण के सबसे कठिन समय नहीं है। क्योंकि हम अगर अपना हिम्मत और विश्वास खो देंगे ना, तो वो हमारे लिए सबसे कठिन समय होगा। अगर हम उसी समय में अपनी हिम्मत और विश्वास को बनाए रखेंगे ना, तो वही जो समय है वह सबसे कठिन समय नहीं है। क्योंकि धैर्य और साहस समाप्त होते ही सबसे कठिन समय आ जाता है। जब हम बच्चों अपना हौसला, अपना धैर्य खो देते हैं किसी भी कठिनाई के समय, तो वह समय जो होता है हमारी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय होता है। इसलिए हमें कोई भी विपत्ति का सामना, किसी भी विपत्ति का सामना जो है, अपने हिम्मत और विश्वास और धैर्य को, उत्साह को नहीं खोना है। उसको नियंत्रण में रखते हुए उस कार्य को पूरा करना है। तो यही थे कुछ कविता में से छोटे प्रश्नों के उत्तर। अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।